खट्टी मीठी कहानियाँ। एक दिन गांव के दो पड़ोसी शारदा देवी और विमला एक आम के पेड़ के लिए लड़ने लगी। पेड़ मेरे आंगन के पास है तो आम मेरे हैं। नहीं, जड़ मेरी तरफ है तो आम मेरे हैं। दोनों की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठे होने लगे हैं। झगड़े का शोर सुनकर लक्ष्मी चाची वहाँ आती हैं। क्या आम के चक्कर में तुम दोनों का रिश्ता ही खत्म कर लोगी? आखिर बात क्या है? लक्ष्मी, पेड़ हमारे आंगन में है तो आम हमारे हैं ना? पर जड़ मेरी तरफ है तो आम मेरे होने चाहिए। लक्ष्मी चाची एक गहरी सांस लेती हैं और अपनी साड़ी का पल्लू कस के बांध लेती हैं, जैसे अभी वो फैसला सुनाने वाली हो। चलो, इसका फैसला मैं करती हूँ। लक्ष्मी चाची पेड़ के पास जाती हैं और एक आम तोड़ लेती हैं। फिर उसे दो हिस्सों में काटकर दोनों को एक एक हिस्सा देती हैं। लो, तुम दोनों जरा चख कर बताना कि आम कैसे हैं। खट्टा लग रहा है। हाँ, मुझे भी खट्टा लग रहा है। लक्ष्मी चाची हंसी में फूट पड़ती हैं। देखा, जब आम अच्छे नहीं हैं, तो फिर लड़ाई किस बात की? अरे, रिश्ता पेड़ से बड़ा होता है। दोनों पड़ोसी शर्मिंदा होकर एक दूसरे की तरफ देखती हैं। फिर दोनों हाथ जोड़कर लक्ष्मी चाची से माफी मांगती हैं। लक्ष्मी, हम समझ गए, अब से हम लड़ाई नहीं करेंगे। हाँ लक्ष्मी, पेड़ और आम दोनों मिलकर संभालेंगे। लक्ष्मी चाची उन दोनों को गले लगाती हैं और एक मुस्कान के साथ बोलती हैं, समझ गई हो तो प्यार से रहो, पेड़ और आम अपने आप संभल जाएंगे। लक्ष्मी चाची ने एक बार फिर अपनी बुद्धि और समझदारी से सबका दिल जीत लिया है। उनका न्याय आसान था, पर सबके लिए एक सीख छोड़ गया। पड़ोसी गांव में रक्षाबंधन का उत्सव था। मंजू देवी के घर का भी माहौल त्योहारों से भरा था। हर जगह खुशी थी, पर किसी एक का मन उदास था। मंजू देवी का बेटा रमेश एक छोटी ज्वेलरी बॉक्स लेकर घर आता है और वो बॉक्स वो अपनी बहन सुनीता को देता है। सुनीता बॉक्स खोलती है और उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। सुनहरी राखी देखकर सब लोग तारीफ करते हैं, तालियां बजती हैं। पीछे माला चुपचाप ये सब देखती रहती है। उसके चेहरे पर मिलती जुलती भावनाएं हैं, थोड़ी सी आशा की और थोड़ी दुख। सोने की राखी देखकर सभी खुश थे, पर माला के मन में एक ख्याल आया, मैं इस घर में हूँ पर मेरे लिए कुछ भी नहीं। लक्ष्मी चाची जैसी समझदार औरत माला के चेहरे का भाव समझ जाती है। वे मंजू देवी के पास जाकर उनसे बात करती हैं। भौजी, एक बात पूछो। बोलो लक्ष्मी, क्या बात है? यह त्योहार सिर्फ भाई बहन के प्यार का ही नहीं, बल्कि घर के रिश्तों में समानता लाने का भी होता है। तुमने सुनीता के लिए तो राखी बनवाई, पर क्या माला के मन में कोई उम्मीद नहीं होती? वो भी तो इस घर का हिस्सा है। मंजू देवी हैरानी और सोच में पड़ जाती हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? अब देखो ना, माला तुम्हारी बहू है, पर त्योहार के दिन उसके मन में भी एक नई चाहत पैदा हो ही सकती है ना? क्या तुम एक छोटा सा रिश्ता और नहीं जोड़ सकती? मंजू देवी अपना सिर हिलाती हैं और अपनी अलमारी से एक डब्बा निकालती हैं, जिसमें रंग बिरंगे धागे हैं। एक धागा लेकर वो उससे एक सीधी साधी राखी बनाती हैं। वे माला के पास जाती हैं, जो एक कोने में बैठी हुई थी। माला, ये राखी तेरे लिए है। तू मेरी बहू है और आज से तुझे मैं अपने रिश्तों में एक नई जगह देने का वचन देती हूँ। माला की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो मंजू देवी को हैरानी और संतोष के साथ देखती है। माँ जी, वो मंजू देवी के हाथ में राखी बांधती है। घर के सब लोग तालियां बजाते हैं। लक्ष्मी चाची मुस्कुराकर सब कुछ देखती हैं। पूरा परिवार एक साथ मिठाई खा रहा है। लक्ष्मी चाची सबसे बात करती हैं। देखा, एक छोटी सी बात घर के सभी रिश्तों को मजबूत बना देती है। त्योहार का असली मतलब यही है,
एकता और समानता। लक्ष्मी चाची ने फिर ये साबित कर दिया कि रिश्तों को खास बनाने के लिए सिर्फ एक समझदारी की जरूरत होती है। दोपहर का समय है। घर की छत पर रीना देवी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हैं, पर उनके चेहरे पर परेशानी है। यह नम्रता तो बिल्कुल चुप रहती है, ना कुछ बोलती है, ना मुझे अपनी बात समझाती है। समझ में नहीं आता कि इसे कैसे समझाऊं। यह सुनकर एक सहेली हंसते हुए कहती है, तुम्हें इसके लिए लक्ष्मी चाची के पास जाना चाहिए, वे हर प्रॉब्लम का हल निकाल लेती हैं। रीना देवी लक्ष्मी चाची के घर पहुंचती हैं। लक्ष्मी चाची रसोई में अचार बना रही हैं। उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे भौजी, कैसे आना हुआ? कोई खास बात है क्या? लक्ष्मी, मेरी नम्रता तो कुछ बोलती ही नहीं, ना मुझे कुछ बताती है, ना अपने मन की बात करती है। अब मैं क्या करूं? लक्ष्मी चाची हंसकर साड़ी संभालते हुए बैठ जाती हैं। भौजी, क्या आपने कभी यह सोचा कि शायद वो डर रही हो, या उसे लगता हो कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं? मैंने तो कभी इस तरह से नहीं सोचा लक्ष्मी। लक्ष्मी चाची नम्रता को बुलाती हैं। नम्रता थोड़ा घबराते हुए आती है और उनके पास बैठ जाती है। बेटा, तुम अपनी सासू माँ से खुलकर बात क्यों नहीं करती? जी, सासू माँ हमेशा मुझे टोक देती हैं। मुझे लगता है मेरी बात उन्हें पसंद नहीं आएगी। रीना देवी नम्रता की बात सुनकर शर्मिंदा हो जाती हैं। देखो भौजी, समझने का रिश्ता दोनों तरफ से होता है। आप उसकी बात सुनोगे तभी वो अपना दिल खोलेगी। रीना देवी नम्रता का हाथ पकड़ती हैं और उससे प्यार भरे लहजे में बोलती हैं, बेटा, अब से मुझे सब कुछ बताना। तुम मेरी बहू हो, पर मुझे तुम्हारी माँ भी बननी है। नम्रता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रीना देवी के गले लग जाती है। यह देखकर लक्ष्मी चाची हंसते हुए कहती हैं, बस यही चाहिए था। अब दोनों मिलकर अपना घर और प्यारा बनाइए। लक्ष्मी चाची के छोटे शब्दों में बड़ी सीख। कमला और अंशिका के बीच खामोशी का माहौल था। कमला नाराज थी क्योंकि अंशिका ने गलती से उनकी पसंदीदा कटोरी तोड़ दी थी। माँ जी, मैंने गलती से कटोरी तोड़ दी, मुझे माफ कर दीजिए। बहू, माफी मांगने से क्या फायदा? तुमने तो मेरी पसंदीदा चीज तोड़ ही दी है ना। अंशिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी लक्ष्मी चाची वहाँ आती हैं, हाथ में एक छोटी सी छुरी लेकर। लक्ष्मी, ये छुरी लेकर क्यों आई हो? चाची, क्या करने वाली हैं आप? अरे, ये तो मीठी छुरी है, रिश्तों की जंग के लिए। मैं तुम दोनों को इससे सेब काट कर दिखाती हूँ। लक्ष्मी चाची एक सेब उठाती हैं और छुरी से काटना शुरू करती हैं। देखो, अगर छुरी गलत काट देगी तो सेब खराब लगेगा। रिश्तों में भी यही होता है, अगर ज्यादा गुस्सा करोगे तो सब खराब हो जाएगा। लक्ष्मी चाची एक टुकड़ा कमला को देती हैं और दूसरा अंशिका को। लो, जरा चख कर बताओ, सेब तो बहुत मीठा है। हाँ, बहुत मीठा है। कटोरी एक चीज है, पर अंशिका एक रिश्ता है। चीजों से प्यार मत करो, रिश्तों से करो। कमला शर्मिंदा होकर अंशिका की तरफ देखते हुए कहती हैं, बहू, मुझे माफ कर देना, मैं ज्यादा ही गुस्से में थी। माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं, बस आपका प्यार बना रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी चाची दोनों को गले लगाती हैं। लक्ष्मी चाची का न्याय सबका दिल जीत ले।